मेंसुरेशन क्लास 8th 9 चैप्टर है। मेंसुरेशन में क्या होता है? मेंसुरेशन में 2D 3D ये सब होते हैं। तो इसमें क्या है, 2D शेप के होते हैं, एक 3D शेप के। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? 2D शेप वालों में क्या है, 2 डायमेंशन होते हैं और 3D वाले में 3 डायमेंशन। 2D में लेंथ और ब्रेथ होती है और 3D में लेंथ ब्रेथ और हाइट दोनों चीज़ होती हैं। ओके, फिर आता है एज विजिबिलिटी के, उसके अकॉर्डिंग ऑल एजेस आर क्लियरली विजिबल। जैसे अभी सर्कल है या कोई भी सर्कल है तो इसमें सारी एजेस दिख रही हैं। सर्कल हुआ, रेक्टेंगल हुआ, कोई भी चीज़ है उन सब में एजेस अपने को दिख रही हैं। बट क्यूबॉइड हुआ, क्यूब हुआ, उन सब में नहीं दिखता। इसमें पीछे वाले नहीं दिख रहे ना। ओके, अभी देखो, सम ऑफ एजेस आर हिडन, कुछ दिखती नहीं। एग्जाम्पल इनके सर्कल है, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, पॉलीगन। और 3D के एग्जाम्पल हैं सिलेंडर, क्यूब और क्यूबॉइड। ओके, इनमें अभी डिफरेंस क्या है कि पॉइंट 2D शेप है एरिया बट नॉट वॉल्यूम। 2D शेप में एरिया तो होता है बट उनका वॉल्यूम नहीं होता। और 3D इसमें क्या है, 3D में क्या है, एरिया भी होता है और वॉल्यूम भी, दोनों चीज़ होती हैं। ओके, फिर क्या आता है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी उसका डायमेंशन का, 2D हो चाहे कोई भी। जैसे अभी रेक्टेंगल है तो पेरीमीटर क्या होता है, उनकी टोटल लेंथ होती है, मतलब उसकी सारी बाउंड्री को ऐड करेंगे। रेक्टेंगुलर में क्या होता है, जैसे लेंथ होती है, ब्रीथ होती है, इन सब को ऐड करके निकालते हो, पेरीमीटर होता है। ऐसे स्क्वायर हो तो ये एक साइड है, ये एक, ये एक, ये एक, तो इसमें क्या हो जाएगा, इन सारों का सम होता है ना, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर तो क्या लिखेंगे, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो ये क्या आ गया 4A। ए अपने को साइड मान रखी है ऐसे, ठीक है। अब देखो, टोटल लेंथ ऑफ साइड ऑफ 2 डायमेंशन शेप, तो ये रेक्टेंगुलर की दे रखी है। एक लेंथ ये, एक ये, ब्रीथ ब्रीथ, तो ये दो ऐड होगी। ओके, वैसे क्या थी, एल प्लस बी प्लस बी। ओके, फिर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4A है। अभी ये बेसिक नॉर्मल देख लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या, लेंथ इंटू ब्रीथ। और स्क्वायर का क्या होगा, ए इंटू ए स्क्वायर। ट्रायंगल का क्या होगा, बेस इंटू हाइट है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। फिर सर्कल का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पैरेललोग्राम का क्या होता है, बेस इंटू हाइट। ओके, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में क्या होते हैं, ऐसे दो पैरेलल साइड होती हैं और उन पे परपेंडिकुलर होता है उसका। तो फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू में हाइट। ओके, अभी इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हुज पैरेलल साइड आर 24 और 20 और डिस्टेंस बिटवीन देम इज 15। तो इसमें क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू में हाइट। तो पैरेलल साइड क्या दे रखे हैं, 24 और 20, 24 प्लस 20 इंटू में 15। तो इसमें क्या लिखेंगे, ये हो जाए इनका सम 44 इंटू 15, 2 इंटू 2, तो ये क्या आ जाएगा 22 इंटू में 15। तो इसका करेंगे 15 2 जा 30, 3 कैरी, 15 2 जा 30 और 3 कैरी। ओके, एरिया आ जाएगा 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। ये सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज में है, उसी में कर लेंगे बेटा। फिर आता है एरिया ऑफ जर्नल क्वाड्रिलेटर। जर्नल क्वाड्रिलेटर में क्या होता है, देख ये ऐसे बना, इसमें क्या होगा, ये डायगोनल गया तो ये दो ट्रायंगल बन गई ना, ABC और ADC। ओके,
तो एरिया ऑफ ABCD मतलब पूरे क्वाड्रिलेटरल का बताना हो अपने को, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ABC, इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया जोड़ देंगे तो ये पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। ओके, तो इसका क्या लिखेंगे, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ABC तो इसमें AC क्या हो जाएगा, बेस, और H1 क्या है, हाइट, और ADC तो इसमें भी AC क्या हो जाएगा, बेस, और ये हाइट। ओके, फिर आता है रोम्बस में सारी साइड इक्वल हैं, ये इसके डायगोनल है। ओके, एक D1 डायगोनल और एक D2 डायगोनल। एरिया निकालते हैं तब हाफ इंटू D1 इंटू D2 आता है एरिया ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन में क्या आता है, ऐसे इस टाइप से पॉलीगन है। पॉलीगन का चैप्टर पढ़ा था ना बेटा, 3rd चैप्टर है। तो इसमें क्या है, अलग से एरिया का कोई फॉर्मूला नहीं होता इसमें। जैसे ये पॉलीगन है, ऑक्टागन है, तो इसमें क्या है, जैसे ऐसे बीच में किया तो ये एक ट्रेपीजियम बन गया, और ये ऐसे लाइन खींची, ये एक ट्रेपीजियम बन गया, और बीच में ये बन गया, ये क्या है, रेक्टेंगुलर। तो इनका अलग अलग निकाल के सारों का सम करके वो एरिया ऑफ पॉलीगन हो जाएगा। ओके, अभी इसमें देखते हैं ये क्या है, ये क्वेश्चन कर लेते हैं। एरिया इनका एरिया पूछा है, तो अपने को क्या है, पहले एरिया ऑफ ए पूरे का निकालें, ABCDEF, तो इनका अलग अलग हो। पहले क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ ABCD प्लस में एरिया ऑफ ADEF। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, पहले ABCD का करेंगे ये, तो ये क्या बन गया, ट्रेपीजियम बना है ना, तो ट्रेपीजियम बनाए, तो इसमें क्या होगा, हाफ दो पैरेलल साइड का सम BC प्लस AD इंटू में हाइट, और ये क्या है, एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, A स्क्वायर, A मतलब कोई साइड होती है वो, तो इसमें हाफ, एक BC क्या है 6, AD क्या है 20, और हाइट क्या है 8 है। ठीक है, ओके, तो इसमें क्या है, इसका 20 सारे, तो 20 का स्क्वायर, तो अभी ये 1/2 इंटू में 26 इंटू में 8 प्लस में 400, तो ये 13 इंटू 6 क्या है 104 प्लस 400, तो ये क्या आएगा 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन समझ कि कैसे क्या हुआ। तो इसमें क्या है, अलग अलग का निकाल के फिर अपने को ऐड कर दिया, तो इसका आंसर ये आएगा। पॉलीगन का स्पेशल कोई फॉर्मूला नहीं होता, इनको अलग अलग करके ही ऐड करना पड़ता है बेटा।